हमारे चैनल ज्ञान युग में चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित रोग के विषय में बात करेंगे और देखिए यहाँ पे विषाणु को समझेंगे, साथ में उससे होने वाले जो रोग हैं उनको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए विषाणु यानी कि वायरस जो होता है, तो विषाणु एक संक्रामक एजेंट होता है जो किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही क्या करता है, प्रतिकृति बनाता है। जैसे देखो इसके अंदर लक्षण ये होते हैं, जैसे निर्जीव चीजों के साथ में है या निर्जीव चीजों के ऊपर या गिर गया है, ठीक है, जैसे कि सीट है, मिट्टी है, इनमें वायरस है, तो क्या होगा, ये निर्जीव का लक्षण प्रदर्शित करेगा। जैसे ही यह जीवित कोशिका के संपर्क में आएगा, वैसे ही क्या करेगा, यह अपनी प्रतिकृति बनाना शुरू कर देगा। ठीक, अपनी प्रतिकृति बनाना शुरू कर देगा, यानी कि विषाणु उत्पन्न करना शुरू कर देगा और यह जीवित कोशिकाओं के अंदर ही अपनी प्रतिकृति बनाएगा। ठीक, जीवित कोशिकाओं के अंदर ही अपनी प्रतिकृति बनाता है। और इस विषाणु की खोज जो है इवान वॉस्की ने की थी। किसने की थी? इवान वॉस्की ने की थी। और जो सबसे पहले खोजा गया वायरस है, अगर पूछा जाए तो तंबाकू मोज़ेक विषाणु है। ठीक, सबसे पहले इसी विषाणु की खोज हुई थी, इसी वायरस की खोज हुई थी, जिसको शॉर्टकट में TMV कहते हैं। इसकी वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी यानी कि विषाणु विज्ञान कहते हैं। ट्रिक देखते हैं, एडे पोइच छोंग खटरा हिम हरे। ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए है क्या, ए से हो गया एड्स, डे से हो गया डेंगू, पो से हो गया पोलियो, ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, चा से हो गया चेचक, छो से हो गया छोटी माता, गा से हो गया गलसुआ, खा से हो गया खसरा, ट्रा से हो गया ट्रोकोमा, ही से हो गया हेपेटाइटिस, मा से हो गया मेनिनजाइटिस, हा से हो गया हर्पीज, रे से हो गया रेबीज। ठीक, ये आपके सारे वायरस से होने वाले रोग हैं। ठीक है, अब देखिए डेंगू ज्वर को समझ लेते हैं और किस वायरस से होता है, लक्षण क्या है, इनको समझ लेते हैं। तो डेंगू ज्वर देखिए वायरस जो है आर्बो वायरस है। रोगवाहक जो होता है एडिस एजिप्टी होती है, यानी कि मादा एनोफिलिस मच्छर होती है। और प्रभावित क्या होता है, संपूर्ण शरीर होता है। लक्षण क्या होते हैं, बुखार आएगा, जोड़ों में दर्द होंगे। प्लेटलेट्स की क्या होती है, प्लेटलेट्स की क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और इसे हड्डी तोड़ भी बुखार कहते हैं। और इसमें होता क्या है, या मादा एडिस जो मच्छर होती है उसके काटने से होता है। रक्त प्लेटलेट्स प्रभावित होंगे, यानी कि प्लेटलेट्स जो होता है खून की शरीर में बहुत ही कमी हो जाती है। ठीक है, कहेंगे ना खून पानी बनने लगा है, यानी कि प्लेटलेट्स गिर गई हैं। ठीक है, अगला है चेचक, ठीक, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, देखिए इस वायरस का नाम है किसके थ्रू होता है स्मॉल पॉक्स, तो ये होता है वेरियोला वायरस के थ्रू होता है। इनको बड़ी माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बड़ी माता कहा जाता है। प्रभावित अंग होता है संपूर्ण शरीर। ठीक, और लक्षण क्या होता है, तेज बुखार आएगा, शरीर पर लाल दाने पूरे शरीर पे। ठीक, ऐसा कोई अंग नहीं बचता है जहां पर दाने नहीं निकलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, बहुत ही दर्दनाक कंडीशन होती है। ठीक, चिकन पॉक्स जो होते हैं, चिकन पॉक्स और ये स्मॉल पॉक्स बहुत ही दर्दनाक कंडीशन होती है। बहुत ही ज़्यादा शरीर को यह प्रभावित करती है। अब देखिए यह वेरियोला वायरस से होता है। किससे होता है, वेरियोला वायरस से होता है। और इसमें तो देखिए यह वेरियोला वायरस से होता है। इसमें त्वचा क्या होती है, प्रभावित होती है। इसका टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की थी। और देखिए पहले भारत में यह एक महामारी के रूप में देखा गया था। ठीक, महामारी के रूप में देखा, जैसे आपने कोविड देखा था। ठीक, कोविड में क्या था, पूरा देश एकदम जैसे लग रहा था कि अब कुछ बचा ही नहीं है। वैसे क्या हुआ था, यह भी क्या महामारी के रूप में आई थी, छोटी माता बड़ी माता, यानी कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। ठीक है, इसमें क्या होता, सैकड़ों लोगों की जान गई थी। बहुत ही दर्दनाक स्थिति रही थी वह। ठीक, हम लोग तो थे नहीं, पर अभी भी किसी को अगर जैसे हो जाता है तो देखा होगा कितना हुआ दर्द में होता है। ठीक, तो वह बहुत एक महामारी के रूप में गई थी, इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। जैसे कोविड टाइम पे देखो अभी गई थी, वैसे उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, और
जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी, किंतु जब 1975 के बाद इसका भारत में उन्मूलन समाप्त हो गया था। ठीक है, और टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद समझ लीजिए ना, वरना कितने लोग इस बीमारी से क्या हो दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त होते थे। ठीक है, अब देखिए छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, तो इसका जो वायरस है वह देखिए वैरिसेला वायरस है। ठीक है, प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर ये भी प्रभावित करता है, बस उसमें बड़े निकलते हैं दाने, इसमें छोटे निकलते हैं। लक्षण क्या होते हैं? हल्का बुखार आएगा, शरीर पर लाल दाने निकलेंगे। यह रोग भी चेचक की भांति अत्यधिक संक्रामक होता है। इसमें हल्के बुखार के साथ शरीर में जो चितिकाएं, ठीक चितिकाएं मतलब समझते हो, ऐसे छोटी छोटी करके दाने पड़ेंगे, वो उभरे हुए होते हैं। ठीक है, निकल आती हैं। इसके उपचार के लिए चेचक के टीके लगवाने चाहिए। ठीक, चेचक का टीका जरूर लगवाना चाहिए। आसपास कोई भी हो जिसको हो तो उससे कह दो भैया देखो ये क्या होता है, वायु के संपर्क में अगर जैसे आपके अगल बगल कोई है उसको चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, उसके बोलने से या उसके शरीर के टच करके जो हवा आई, ठीक, वहाँ से वायरस आए, ठीक, वहाँ से वायरस आए, वैरिसेला वायरस आए, और क्या होते हैं वो तुरंत प्रभावित कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ उसको हुआ है उसके पास हम बैठेंगे तो हमको नहीं होगा। तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम मायने रखता है, अगर कमज़ोर है इम्यूनिटी सिस्टम तो आपको होगा ज़रूर। ठीक, तो इससे क्या, अगर आपके अगल बगल कोई है तो उससे कह दो कि टीका लगवा करके आए, नहीं तो उसके संपर्क में ही मत जाओ। जितना हो सके उस जगह से दूर रहो, तभी बच सकते हो इन चीज़ों से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट है पोलियो। ठीक है, पोलियो तो देखो वायरस क्या होते हैं, पोलियो वायरस से प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। लक्षण क्या होंगे? मांसपेशियों में कोमलता थी, कमजोर हो जाती है मांसपेशियाँ। पैर हैं तो सही से खड़े ही नहीं हो पाओगे, लुचुक पुचुक होंगे। ठीक, ज़्यादा सामान लेकर के या किसी जैसे बच्चे हैं उनको गोदी लेकर के चल ही नहीं पाओगे, खुद का शरीर नहीं थमेगा। ठीक, तो क्या होते हैं, शरीर कमजोर होता है। 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलाइए बच्चों को। ठीक है, जरूर पिलाइए। पोलियो का टीका भी लगता है, वो भी लगाया जाता है शायद ना, पोलियो का टीका भी लगता है। ठीक है, और कमजोर हड्डियों में क्या होता है, झुकाव आ जाता है, लचीलापन आ जाता है। ठीक, लकड़ियों में देखा होगा जो मुलायम लकड़ियाँ होती हैं वो लप जाती हैं। ठीक, वैसे क्या होता है, अगर आपकी हड्डियाँ मुलायम होंगी तो वो लप जाएंगी, मुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यही हाल होता है पैरों का और शरीर की हड्डियों का। ठीक है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करते चलिए। ठीक, लाइक करते चलिए, आपके लाइक से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। अभी तो हमारे देखिए 10 ही सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करिएगा। और देखिए यह इंट्रोवायरस द्वारा फैलता है। किससे फैलता है? इंट्रोवायरस द्वारा फैलता है। इसमें लसिका तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। पोलियो ड्रॉप की खोज एडवर्ड ब्रूस सेविन ने की थी, और जो पोलियो का टीका की खोज थी वो जोनास साल्क ने की थी। ठीक, किसने? जोनास साल्क ने की थी। पोलियो दूषित जल या दूषित भोजन के कारण होता है। 27 मार्च सन 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था। कब घोषित किया था? तो सन 2014 देखो, सन 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था। अब एड्स की बात करेंगे। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। वायरस क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस पर लेक्चर वीडियो जरूर बनाई जाएगी, तो जरूर देखिएगा। ठीक है, प्रभावित अंग, जिसको इसको चाहिए थंबनेल करके भेजें। ठीक है, प्रभावित अंग क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि WBC प्रभावित होती है। WBC होती क्या है? आपके शरीर का सिपाही। जैसे हम लोग की रक्षा पुलिस करते हैं, ठीक, और सैनिक करते हैं, आर्मी के जवान करते हैं, वैसे क्या होता है, ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। WBC क्या होती है? शरीर में कोई भी बीमारी आती है उसको पहले लड़ता है, पहले खूब लड़ता है, उसको भगाने की कोशिश करता है। तो इसी पर यह क्या कब्जा कर लेता है। ठीक, एड्स वायरस क्या करता है? इसी पे कब्जा कर लेता है। जब ये हमारी इम्यूनिटी पर ही कब्जा कर लिया तो जाहिर सी बात सारी बीमारियां हमको पकड़ेंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा। लास्ट में क्या होता है? व्यक्ति जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लक्षण क्या होंगे? भूख नहीं लगेगा, शरीर में ऊर्जा की कमी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। टेस्ट इलीसा टेस्ट कराया होता है इसका। ठीक, इलीसा टेस्ट होता है जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका देखिए HIV का टेस्ट, थायराइड टेस्ट, ठीक, RBC का टेस्ट, BP का टेस्ट, तो ये जरूर होते हैं। ठीक, ताकि अगर गलती सी भी महिला को, ठीक, जैसे कभी कभी सुई के माध्यम से भी हो जाता है, तो अगर हो गया है तो गर्भ में बल रहे बच्चे की क्या हो जाए? सुरक्षा हो सके, ताकि उसको HIV ना हो। इस वजह से ये एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो और सॉर्बेट ऐसे, ठीक, सॉर्बेटे ऐसे, ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है। इस बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? खत्म हो जाती है। और WBC की
टी कोशिकाएं, ठीक, जो टी लिम्फोसाइट होती है वो प्रभावित होती है अकॉर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसी वजह से इसे कहते हैं। विश्व में एड्स का पहला मरीज 1981 में देखो कैलिफोर्निया में देखा गया था, ठीक, कहाँ देखा गया था? कैलिफोर्निया में देखा गया था। सब बाहरी ही बीमारी है हमारे देश में आई है, ठीक है, बाहरी बीमारी है देश में आई है, बाहरी लोगों ने ही खोज के टीके की, ठीक है। और हालांकि इसका नामकरण 1982 में किया गया था। भारत में पहली बार बीमारी 1982 में गोवा में देखी गई थी, ठीक, गोवा में सबसे पहले देख, गोवा में भी सभी प्रकार के आदमी आते हैं वहाँ पे, ठीक है, सभी गोवा वाले बीच पे सब लोग आते हैं। तो क्या कर दिया आकर के हमारे देश में? एड्स कर दिया करके, सबसे पहले गोवा में देखा गया, ठीक है। HIV वायरस एक प्रकार का RNA वायरस है। कैसा है? RNA वायरस, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, ठीक है। एड्स रक्त असुरक्षित प्रदान, ठीक है, असुरक्षित मतलब रक्त का असुरक्षित प्रदान कि देखा नहीं, किसी का भी ब्लड चढ़वा लिया और उसको सुई लगाई गई, वही सुई आपको उठा के लगा दी, एड्स तो हो ही जाएगा, उसको एड्स से भी आपको तो होगा ही होगा। तो इसी वजह से कभी भी हॉस्पिटल जाएं, नीडल्स देखें, वही तो नहीं भाई, एड्स की तो बात छोड़ो, और अदर बीमारी, अगर कोई एड्स ना भी कोई और अब डायबिटीज़ हो गई, दुनिया भर की बीमारी है, बुखार है उसको, तो उसकी सुई लगेगी तो आपको हो जाएगा, ठीक। तो असुरक्षित शारीरिक संबंध, ठीक, लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, ठीक, अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही ईमानदार रहें। अगर ईमानदार नहीं होंगे तो अभी हाल ही का क्या कुछ न्यूज़ में आ रहा था कि 16-17 साल की लड़की ने नशे के लिए पता नहीं कितने लोगों को एड्स उसकी वजह से हुआ था, ठीक है। तो क्या अपने जो पार्टनर है उसके प्रति ईमानदार रहें, तो असुरक्षित शारीरिक संबंध कभी भी नहीं बनाओगे तो एड्स कभी भी नहीं फैलेगा, ठीक। जैसे आप हस्बैंड या वाइफ किसी ने बनाया, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने किसी ने बनाया, तो देखो उससे उसके हस्बैंड को होगा, उससे उसकी वाइफ को होगा, और वो जैसे बाहर का कोई व्यक्ति है उसने उसके साथ संबंध बनाया, वो अपनी बीवी को बनाए करेगा जाकर संबंध बनाया, तो कितने लोगों कितना साइकिल चलेगा, ठीक। तो ये क्या होता है, फैलता ही चला जाता है। इसी वजह से क्या होती है, लॉयल्टी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रेबीज़, ठीक, रेबीज़ किसे हम बात करेंगे, वायरस। और देखो जो रेब्डो वायरस और इसको देखिए लाइसा वायरस भी कहते हैं। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र, लक्षण क्या होते हैं? पानी से डर लगेगा, पागलपन जैसी हरकतें होंगी, ठीक, और जीभ बाहर निकालेगा। कुत्ते पालने का सबको शौक है, शेरू है, डॉगी है मेरा, ठीक है, मेरा ब्लैकी है, मेरा ब्राउनी है, सब लोग करते हो, ठीक है, सब लोग करते हो। उसको टीके जरूर लगवा लो डॉगी को। और जैसे ही अगर आप उसका नाखून भी लग गया है जरा सा, तो टीके जरूर लगवाओ जा करके, क्योंकि देखिए इसका कोई इलाज नहीं है। अगर पूरी तरीके से बीमारियां हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया, पूरी तरीके से बीमारी आप पे हावी हो गई, फिर इलाज नहीं होगा। जैसे ही आपको अगर खरोच लगे, बिल्ली या डॉगी ने किसी का भी खरोच लगे, तो जाकर के, बंदर है, बिल्ली है, तो अगर किसी की भी नाखून की खरोच लगे या दांत की खरोच लगे तो इंजेक्शन जरूर लगवाओ, ठीक। अब 14 इंजेक्शन नहीं लगते, ठीक, अब 14 इंजेक्शन नहीं लगते हैं, तो 5-6 लगते हैं, इंजेक्शन जरूर लगवाओ। इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो क्या होगा लास्ट में, अगर क्या उसको फोबिया करके कुछ बोलते हैं, अगर हो गया तो फिर बच नहीं सकते हो, भारत में इलाज नहीं है उसका, ठीक, नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होगा, एक सीमित कंडीशन हो कि पता चल जाएगा तो इंजेक्शन लगवा लोगे, नहीं पता चलेगा तो फिर समझ लो फिर क्या होगे, पानी से डरोगे, पागलपन जैसी हरकतें करोगे, जीभ निकालोगे, भौंकोगे, ठीक, सारे काम होते हैं। तो अपने शरीर का ध्यान रखिए। अगर डॉगी वगैरह पाल के रखे हो तो उसको इंजेक्शन लगाइए। अगर आपको उससे ज़रा सी भी खरोच लगी तो आप जा करके सरकारी अस्पताल में फ्री में इंजेक्शन लगवाएं, ठीक है, सुझाव दे रहे हैं। यह कुत्ते के काटने से होता है, इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज वायरस की खोज लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। गल्सुआ, ठीक, गल्सुआ वायरस। मम्प्स वायरस से होता है प्रभावित अंग लार ग्रंथि। लक्षण क्या होते हैं? कान के नीचे स्थित पैरोटिड ग्रंथि में क्या होगी? सूजन आ जाती है, ठीक, कान के नीचे जो ग्रंथियां होती हैं इनमें सूजन आ जाती है, ठीक, जिसे गलसुआ कहते हैं। हवा भी लगेगी तो बहुत दर्द करेंगे। जो आपके गाल होंगे, गाल के नीचे वाली जो ग्रंथियां, जो जबड़ा होता है, जबड़े के नीचे वाली जो ग्रंथियां होती है, इनमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक, कान के पीछे से लेकर यहाँ तक क्या होती है? स्वेलिंग आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही दर्द होता है, जरा सा भी हवा लगी तो बहुत ही दर्द होता है, ठीक। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ सुनी है, कहा जाता है ना, पीपल के पत्ते पे कुछ लिख रहे हैं, ठीक, तो वो बांध लो तो क्या होता है? ठीक हो जाता है। वो लिखने से नहीं, वो पीपल के पत्ते से वो सही होता है। पीपल के पत्ते बांधने से क्या होता है? आराम मिलता है, ठीक है। फिलहाल इस लार ग्रंथि, इससे क्या होती है? लार ग्रंथि जो होती है वह प्रभावित होती है, ठीक है, लाल ग्रंथि प्रभावित होती है।
अब देखिए इबोला वायरस के बारे में जानेंगे। ठीक है, इबोला वायरस, तो यह देखिए इबोला वायरस से होता है प्रभावित अंग प्रतिरक्षा अंग होता है। लक्षण क्या होंगे? उल्टी, दस्त, बुखार, सिर दर्द, रक्तस्राव। और इबोला का नाम देखिए फागो की एक सहायक नदी है इबोला के नाम से पड़ा था। किसके? फागो की जो एक सहायक नदी इबोला है उसके नाम से पड़ा था। और यह वायरस सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। इस रोग में रोगी की त्वचा गलने लगती है, यहाँ तक कि हाथ पैर जो होंगे, हाथ पैर लेकर पूरा शरीर गल करके क्या होता है? गल करके गिरने लगता है। ऐसे रोगी से दूर रहकर ही इस रोग से बचा जा सकता है। ठीक, अगर ऐसे रोगी के पास जाओगे तो आपको भी इबोला वायरस हो जाएगा। ठीक, तो यह बहुत ही खतरनाक वायरस मुझको तो लग रहा है पढ़ने से ही भैया। ठीक है, तो होता है, तो इससे क्या हो, अगर ऐसी कोई बीमारी है तो उस रोगी से दूर रहे। खसरा, ठीक, वायरस जो होगा देखिए मोरबिली वायरस होता है। ठीक, प्रभावित संपूर्ण अंग। लक्षण क्या होंगे? शरीर पर लाल दाने पड़ेंगे। यह छोटे बच्चों में होता है। इसमें त्वचा तथा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। यह एंटीबायोटिक द्वारा ठीक हो सकता है, किंतु वर्तमान में इसका कोई भी एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, कोई भी एंटीबायोटिक अभी तक उपलब्ध नहीं है। इन्फ्लुएंजा, ठीक, इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस A, B and C। ठीक, प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। लक्षण होंगे सर्दी, खांसी, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और यह मिक्स वायरस द्वारा होता है। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसे सामान्य भाषा में फ्लू कहा जाते हैं। ठीक है, जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू चला था। ठीक, बर्ड फ्लू H5N1 मुर्गी से, स्वाइन फ्लू H1N1 सुअर से। ठीक, जो चिकन और ये जैसे कि जो लोग फिलहाल ये तो बहुत कम ही लोग खाते हैं। ठीक है, तो क्या करें, इनसे बच के रहें। अगर फ्लू चल रहा है तो इसका सेवन नहीं करो और इनके संपर्क में भी ज़्यादा नहीं जाओ। ठीक है, और पोलियो, हेपेटाइटिस। ठीक, पोलियो हेपेटाइटिस वायरस क्या होता है? हेपेटाइटिस वायरस। ठीक, वायरस हेपेटाइटिस वायरस प्रभावित अंग यकृत यानी कि लीवर। लक्षण पेशाब पीला होगा। ठीक, पेशाब पीला होगा। आंख एवं त्वचा का पीला होना। ठीक, जैसे कुछ चीज़ें वैसे समझाने के लिए लेते हैं तो उसको कभी सीरियसली ना लेना, ताकि समझ में आए, क्लास अच्छी लगे, इस वजह से बात करके पढ़ाते चला जा रहा है। ठीक है, और ट्रैकोमा देखिए वायरस क्या होगा? क्लाइमीडिया। ठीक, ट्रैकोमेटिस। ठीक, प्रभावित अंग आंख। लक्षण आंख में दर्द होगा और आंख का लाल हो जाना है। ठीक, ये बीमारी जब कब चला करती है, आंखें लाल हो जाती हैं, ब्लैक कलर का चश्मा। ठीक, ये जो होता है आंखों को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। आंख प्रभावित होती है, आंख में क्या होता है? माड़ा सा छा जाता है। ठीक, माड़ा छा जाता है। और कभी कभी देखिए वायरस जब चलता है तो आंख एकदम रेड होती है। इसमें क्या होगा? आंख लाल होगी, पूरी आंख के ऊपर सफेद सफेद पन्नी जैसी छा जाती है। मेनिनजाइटिस वायरस होता है नीसेरिया देखिए मेनिनजाइटिस। ठीक है, और प्रभावित अंग देखिए क्या होता है? मस्तिष्क। लक्षण होंगे तेज बुखार, बेहोशी आना। यह रोग मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रोगी को पहले तेज बुखार आएगा, बाद में क्या होगा? वो बेहोश हो जाए। ठीक, तो उसमें मेनिनजाइटिस रोग की शिकायत होती है। ठीक, मेनिनजाइटिस होता है उस व्यक्ति में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी विसर्जन तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके उतना। चैनल पर विजिट करिएगा, वीडियो आपको मिल जाएंगी। और ज़रूर देखिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।